देखिए, गणेश राज जी के बारे में वो जाने वो क्या कहते हैं। देखिए, गणेश राज जी के बारे में वो जाने वो क्या कहते हैं। हनुमानगढ़ को भय और भ्रष्टाचार से मुक्त करना है। वंशवाद खुद वो अपने आप खुद झांक के देखें। खुद पत्नी चेयरमैन रहेगी, अब खुद चेयरमैन है, तो कम से कम खुद देखें तो सिर्फ वंशवाद की परिभाषा क्या है उनकी। अनिल जी गक्कड़ ने आज इस अल्पना कैटर्स के जो परिसर है इसमें हमारा समर्थन किया और बड़े ही शानदार ढंग से सभी लोगों को बुला के अपनी बात रखी हम लोगों ने। और राजस्थान में जो भय और भ्रष्टाचार का माहौल इस कांग्रेस के शासन में है, उसको उखाड़ फेंकने का समय आ गया। उल्टी गिनती शुरू हो गई, काउंटडाउन जिसे कहते हैं वो शुरू हो चुका है। मैं आप लोगों के माध्यम से सभी हनुमानगढ़ वासियों को निवेदन करता हूं कि किसी के बहकावे में आने की आवश्यकता नहीं है, किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग भय और भ्रष्टाचार से मुक्त हनुमानगढ़ बनाना चाहते हैं, भय और भ्रष्टाचार युक्त हनुमानगढ़ नहीं बनाना चाहते। अगर किसी बंधुवर्ग को किसी तरह की कोई परेशानी है, किसी से डर या भय कोई धमकियां देता है, तो उसके लिए मैं, मेरे पार्टी के पूरे कार्यकर्ता, आप सब लोगों के लिए 24 घंटे हाजिर हैं। आप हमें भी बता सकते हैं, जो पर्यवेक्षक हैं उन्हें भी बताएं, प्रशासन में इस बात को कहें, पर किसी से डरने की, घबराने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग एक शानदार सरकार बनाने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में आ रही है और कांग्रेस की सरकार जा रही है। पार्टियां बहुत शानदार तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता काम कर रहे हैं और मुझे इनके जो जोश और विश्वास पे गर्व भी है और यकीन भी है कि निश्चित तौर पे 25 तारीख को जो वोटिंग के दिन है, भारतीय जनता पार्टी के कमल का फूल जो बैलेट पेपर पर सबसे ऊपर ही ऊपर बैलेट मशीन पे है, वो ऊपर ही रहेगा सबसे। और हम शानदार तरीके से हनुमानगढ़ ही नहीं, पूरे राजस्थान में जीत के भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी भाई अमित शाह हो, भारतीय जनता पार्टी। देखिए, गणेश राज जी के बारे में वो जाने वो क्या कहते हैं। मुझे उनके बारे में कोई टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। मैं मेरा काम कर रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है वो मैं बता रहा हूँ। और हमें हनुमानगढ़ को भय और भ्रष्टाचार से मुक्त करना है। वंशवाद खुद वो अपने आप खुद झांक के देखें। परिवार में दो जने दो वार्डों से चुनाव लड़ते हैं, पहले खुद पत्नी चेयरमैन रहेगी, अब खुद चेयरमैन है, तो कम से कम खुद देखें तो सिर्फ वंशवाद की परिभाषा क्या है उनके पास। वैसे मुझे उन पर टिप्पणी करने की और बात करने की आवश्यकता ही नहीं। आप सबके माध्यम से पूरे हनुमानगढ़ वासियों को दिवाली के इस पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं दूंगा। ये पर्व आप सब लोगों के जीवन में प्रकाश और खुशियां लेके आए। साथ ही साथ पूरे हनुमानगढ़ में जो चुनावी माहौल है उसके बारे में भी मैं यही कहूँगा कि जिस तरह से दिवाली आपके जीवन में खुशियां लेके आएगी, उसी तरह से ये दिवाली अंधकार का अंत करके जो हनुमानगढ़ में और राजस्थान में गुंडा राज और भ्रष्टाचार का राज चल रहा है उसको अंत करके ये खुशियां और चार चांद दिवाली भी हमारे जीवन में लेके आएगी।